तो लेक्चर 5 सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का, और वही बात है जो लोग पहला 4 लेक्चर नहीं देखे या फिर 4 लेक्चर का नोट्स कंप्लीट नहीं है पहले कर लो, उसके बाद ही आगे का पढ़ना। ठीक है, मैं मानता हूँ सेट्स बहुत आसान चैप्टर है, बट उसके बावजूद आप जैसे बिना पढ़े हुए लेक्चर 5 में आएंगे तो ये चैप्टर भी टफ लगेगा, जबकि ये है नहीं, ऑब्वियस बात है, इट इज एन इजी चैप्टर। तो आज पढ़ते हैं इस चैप्टर में डी मॉर्गन्स थ्योरम। परसों के क्लास में आप लोगों को ऑपरेशंस ऑन सेट समझाया गया था, वेन डायग्राम समझाया गया था, इंटरसेक्शन, यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस बताया गया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज डी मॉर्गन्स थ्योरम देखते हैं। जो लोग आप लोग स्कूल एग्जामिनेशन वाले लोग हैं, जो लोग भी स्कूल एग्जामिनेशन में डी मॉर्गन का प्रूफिंग भी आता है करने के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन में, मेरे को आपके स्कूल एग्जाम के प्रूफिंग से कोई लेना देना नहीं है। डी मॉर्गन थ्योरम सेट्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से है। ठीक है, तो ये कहता क्या है उसको समझने के लिए हम लोग एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं अपने से। लिखो कोई भी एक यूनिवर्सल सेट, जैसे कुछ भी अपने पसंद का भी लिख सकते हो, नहीं तो मेरा ही वाला लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल इतना ही है, 10 ही में से बताना है जो बात बताना है। फिर ए एक सेट मान लो 1 2 3 4, और बी एक सेट मान लो कुछ भी 2 3 5 6। ठीक है, पहले देख लो फिर लिखना, पहले देख लो फिर लिखना, पहले बता दो क्या होगा, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। ये ए बी मान लिया अपने से कुछ भी, है ना। अब थोड़ा सा बताना कि ए यूनियन बी कितना होगा। यूनियन परसों पढ़ाया था, यूनियन मतलब बोलो बोल बोल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब लिख देना है जो है। तो कौन कौन होगा 1 2 3 4 5 6, ये सब हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट परसों जाते समय बताया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो किसमें हो, अरे बोलो, यूनिवर्सल सेट में हो और इसमें ना हो, इसी को कहते थे ना कॉम्प्लीमेंट। जो यूनिवर्सल सेट में हो फलाना में ना हो, तो बताओ यूनिवर्सल सेट में है और इसमें नहीं है, कौन कौन है 7, हाँ बोलो ना 8 9 10, ये हो गया इधर से। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट थोड़ा बताओ कितना होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, जो यू में है ए में नहीं है, तो कौन कौन हुआ बता दो फिर, सही से बताना, 5 6 7 8 9 10। और बी का कॉम्प्लीमेंट, जो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यू में है बी में नहीं है, तो बता दो फिर 1 से शुरू होगा, 1 4 7 8 9 10। और इन दोनों का इंटरसेक्शन जरा कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो कौन कौन है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो 7 8 9 10। ध्यान से देखोगे तो ये और ये बराबर हो गया। इसी को ही हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस थ्योरम इज नोन एज डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको आप वेन डायग्राम में भी मिला करके देख सकते हैं, इसको तुम वेन डायग्राम में भी डायग्राम को रंग करके देख सकते हो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। दिस थ्योरम इज नोन एज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम का पहला पार्ट है, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है। इसी में बच्चों, इसी एग्जांपल में आप लोग आगे अप्रोच करो, लिखते रहो और थोड़ा बताते भी रहो। ए और बी का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन जो दोनों में हो 2 3। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जो यूनिवर्सल सेट में हो और ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो ये 2 3 छोड़ करके 1 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी आप ही लोग बताए थे। फिर ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाले थे थोड़ा देर पहले, और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाले थे थोड़ा देर पहले। इन दोनों का यूनियन कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो तुम्हारा 1 4 5 6 7 8 9 10, 1 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये दोनों बराबर हो गया, तो इससे हम लोग यही दूसरे नंबर का, ये हमारा पहला रूल है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, और ये हमारा दूसरा रूल है डी मॉर्गन्स थ्योरम का। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरा वाला एग्जाम्पल रखें, तुमको जो एग्जाम्पल ठीक लग रहा है उसको कर दो। तुमको वेन डायग्राम में बना के देखना है तो तुम देख लो, यही दोनों थ्योरम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाएगा। तो हमें सेट्स का क्वेश्चन बनाने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा, सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट का। 3rd लेक्चर में मैं सिखाया था एक बड़ा काम का चीज, पावर सेट गिनने वाला।
पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, इंक्लूडिंग का कितना होगा, एक्सक्लूडिंग का कितना होगा, एक इंक्लूड एक एक्सक्लूड वाला कितना होगा वो बताया था। चौथे में जो आपको सिखाया गया वो तो आपको जानना ही है, इंटरसेक्शन, यूनियन, रिजल्ट बताया था ए यूनियन बी का, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और 3 वाला भी बताया ए यूनियन बी यूनियन सी, ए में बी में सी में माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला बताया हूं, लेक्चर 4 में मिला लो। और डी मॉर्गन्स, इतने को याद रखते हो तो सेट्स का, सिर्फ सेट्स का जितना क्वेश्चन है, चाहे तुम मेंस एनडीए का बात करो चाहे स्कूल एग्जाम का बात करो, बात बन जाएगा। कुछ लोग अच्छे बच्चे लोग समझ रहे होंगे जेई एडवांस में सेट्स का क्वेश्चन आ जाए उसका कोई चांस नहीं, इसका काम पड़ता है अलग अलग चैप्टर में। मेंस में भी कोई चांस नहीं, मेंस में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन सेट से आया है, सेट्स का इस्तेमाल पड़ता है, ठीक है। अब कल एनडीए का एग्जाम आप लोगों को मालूम होगा, उसमें आएगा सिर्फ सेट्स का क्वेश्चन, सेट्स इन्वॉल्व्ड नहीं कि सेट का इस्तेमाल वाला भी नहीं, सिंपल सेट का 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा एनडीए में। मेंस में एडवांस में सिर्फ सेट्स का क्वेश्चन आने का चांस नहीं, ठीक है। तो बच्चों कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का। अब बहुत कम चांस है कि जेईई मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन पड़ जाए जो सीधा सेट्स का एमसीक्यू हो, बट कुछ मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, बना करके चेक कर लो। ए बी सी 3 सेट्स है, ए में है 25 एलिमेंट, बी में है 20, सी में है 27, ए इंटरसेक्शन बी में है 5, बी इंटरसेक्शन सी में है 7, ए इंटरसेक्शन सी इज अ एम्प्टी सेट। तो तुमको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, ठीक है। तो 3 वाला है, तो आपके पास 3 वाला क्वेश्चन अप्रोच करने का 2 तरीका है, क्या क्या, या तो तुम वेन डायग्राम बना दो या फिर 3 वाला फॉर्मूला लिखवाया गया था उसका इस्तेमाल करो। तो 3 वाला जो फॉर्मूला है मैं उसी से बनाता हूँ, वेन डायग्राम से भी आ जाएगा। क्या था ए यूनियन बी यूनियन सी का, बोलो फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब ए पर कितना 25, बी पर कितना 20, सी पर कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना 0, यह है ना, इसमें ए इंटरसेक्शन सी ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं, अच्छा मतलब एक डेटा मिसिंग है, नहीं इसीलिए नहीं बन रहा, मिसिंग है, मिसिंग नहीं है, थोड़ा सोचो समझो तो पता चलेगा। इस यहां पर से तुमको मालूम चल जाएगा, नहीं ए इंटरसेक्शन सी ये 0 है, ये 0 था, ये अभी मिसिंग है ना, ये कैसे होगा, ये थोड़ा सोचो। ए सी में एक भी एलिमेंट नहीं है, जो ए में भी हो और सी में भी हो वैसा एक भी एलिमेंट नहीं है, और ये वाले से क्या आता है, जो तीनों में, और ए और सी में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है, तो तीनों में कोई ऐसा आएगा एक भी कॉमन, सोच के बोलो। जब 2 में ही एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब 3 में कॉमन निकालेंगे उन दोनों में कॉमन ही नहीं है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को बड़ा चालाकी से बनाया, तुमको इसका वैल्यू दिया इसका वैल्यू दिया नहीं है, बट जो ये चैप्टर समझ रहे हैं उन लोगों को आइडिया होगा कि ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। जब ए और सी में ही इंटरसेक्शन नहीं है तो ए बी और सी में इंटरसेक्शन कहां से निकालोगे, इन्हीं दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो हम लोग तीनों में कॉमन कैसे आएगा, इन दोनों में एक भी कॉमन नहीं। अरे समझ में, तो दिया तो ये था बट क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गिवन हो गया। अब बस का तो 25 20 45 बस 72 कितना हो गया, ये 72, और 72 में से 12 चला गया, दिस कम्स आउट टू बी 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत चालाकी से इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है, इसको बना लो। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, स्कूल एग्जाम का ही क्वेश्चन माना जाता है, बट एनडीए के एग्जामिनेशन में भी पूछ लेता है कभी कभी, स्कूल में श्योर आएगा जो लोग का स्कूलिंग है। सर्वे हुआ 25 स्टूडेंट्स में, इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 ने लिया है मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. ठीक है, find the number of students that had taken, पहला क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री, दूसरा ओनली मैथमेटिक्स, तीसरा ओनली फिजिक्स, चौथा फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथ्स फिजिक्स लिया है बट नॉट केमिस्ट्री, छठा ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, सातवां एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, 8वां नन ऑफ द सब्जेक्ट्स।
ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इसको अप्रोच बच्चों वेन डायग्राम से करेंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से अप्रोच करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना। ऐसा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग ऐसे वेन डायग्राम ले लेंगे, ऐसे वेन डायग्राम बनाए। ठीक है, 3 वाला है, जैसे 3 ऐसे कर दिए। इसका नाम रख दिया, एक का मैथ्स था, एक का फिजिक्स था, एक केमिस्ट्री था। यहाँ यूनिवर्सल सेट स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन इसी तरह से बनाना। तो जितना भी जगह दिख रहा है उसमें कुछ कुछ अल्फाबेट लिख दो, ABCDEF G। ठीक है, और अब बनाना शुरू कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या बोला था? 25 स्टूडेंट, 15 है टेकन मैथमेटिक्स। अब इसमें मैथ्स कौन कौन है इस डब्बा में? बोलो। A प्लस B प्लस C, D है ना ये, प्लस D, इसकी वैल्यू 15, इक्वेशन नंबर 1। और क्या है? 12 है टेकन फिजिक्स। बताओ बताओ, बोल बैठे नहीं बनेगा। B प्लस F प्लस C प्लस E ना हो, ये कितना है? 12। और केमिस्ट्री D प्लस C प्लस G ना, कितना है? 11। और कुछ बताओ। और है 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री कौन है दोनों में? C प्लस D ना, ये कितना है? 5। और बताओ। 9 जो है वो मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स बताओ, देखिए कितना है? 9। और बताओ ऐसे ही। और क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कौन है डायग्राम में? फिजिक्स C प्लस कितना हो गया? 4 है ना। और भी कुछ अलग है? 3 है टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स। कौन है? C है। C का वैल्यू 3। अब इसी से हमारा काम बन जाएगा। अब एक एक करके पुट करते चलोगे। C का वैल्यू आ गया, उसको यहाँ पुट करो। तो बताते चलो, C का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, कितना हो गया? 1। अरे यहाँ पुट कर दिए। फिर C का वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दिए, 3 था ना। B का वैल्यू कितना हो गया? 6। गलत मत कर देना, अच्छे से करना। फिर यहाँ पुट करो C प्लस D, D का वैल्यू हो गया 2। अब और क्या पुट करें? अब पुट करो यहाँ पर C प्लस D, दोनों का वैल्यू था कितना? 5। C प्लस D था 5 और D निकाले में 1। 5 प्लस 1 प्लस G मतलब 6 प्लस G, इससे G का वैल्यू कितना हो गया? 5। और बताओ यहाँ पर क्या पुट कर दें? अरे ये कौन है? इसमें B प्लस C का वैल्यू था, B प्लस C 9, B प्लस C था 9, B प्लस C था ना। और F का कहीं पर होगा ही, F का नहीं है, लेकिन E का है। E का 1 है और किसका नहीं था? C का नहीं था ना। सॉरी F का नहीं था। तो बराबर 12, 10 प्लस F, इस F का वैल्यू भी आ गया 2। अब कहाँ चले? अब और ऊपर चलो। A प्लस B प्लस C, बताओ। A ही नहीं पता है ना, B का, या पूरा B प्लस C का ही 9 था और D कहीं पर निकाले हुए हैं। D का 2 बराबर 15, इससे कितना हो गया? A प्लस 11 बराबर 15, इससे A की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब हमारा काम चल जाएगा। इसी में जो जो चीज पूछा लिखते चलो। ओनली केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन पूछना सिर्फ केमिस्ट्री। सिर्फ केमिस्ट्री कौन है इसमें? हाँ, ओनली केमिस्ट्री सिर्फ G है। तो G का आंसर कितना है यहाँ पर? 5। ये हो गया। B का आंसर सिर्फ मैथ्स कितना है? 4। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स कितना है? 2 था ना। D फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है बट मैथ्स नहीं पढ़ रहा है। बोलो। फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ गए? 4th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है बट मैथ्स नहीं पढ़ रहा, कौन होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री है बट मैथ्स नहीं है। फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ नहीं पढ़ रहा है। मतलब क्या हो गया?
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, कॉमा में डाल दिया क्वेश्चन में क्या था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्वेश्चन था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको एंड कर देना यहाँ पर। फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, बट मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, बताओ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाला कौन कौन बच्चा है? जो फिजिक्स भी पढ़ता है एंड केमिस्ट्री भी पढ़ता है, सिर्फ ई हुआ है, सिर्फ ई होगा, प्लस प्लस कुछ नहीं होगा, सिर्फ ई होगा। देख रहे हो, जो फिजिक्स भी पढ़ता है एंड केमिस्ट्री है ना, और मैथ नहीं पढ़ता है, तो सी नहीं होगा, तो सिर्फ ई हुआ। फिर फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री एंड है, दोनों में होना चाहिए, सिर्फ ई हुआ। अरे बन तो ई हो गया, बताओ कितना हो गया फिर? ई का वैल्यू कहाँ है? 1 है। उसी तरह से पांचवा नंबर क्या कहता है? मैथ्स एंड फिजिक्स कर लेना क्वेश्चन। मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ता है, बट केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है। मैथ और फिजिक्स बी हो गया, कितना है? एफ क्या है क्वेश्चन, मतलब छठा क्वेश्चन क्या है? ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ओनली वन, हाँ मतलब ए प्लस एफ प्लस जी हो जाएगा। ए कौन है? 4, एफ जी 5, 11 हो गया। ए बी सी डी एफ जी क्वेश्चन में क्या आता है? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कुछ ना कुछ पढ़ता है, मतलब सब हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, सब कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, या मैथ्स या दोनों, या सिर्फ फिजिक्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, सब, ठीक है। और एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कितना हो जाएगा बताओ? ए है 4, 6 10, सी किधर है? हाँ 10 3 13, 15 16 18 5 23, कुछ ना कुछ पढ़ने वाला 23 है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, तो टोटल बच्चा कितना ना? 25 में से 23 बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो कुछ नहीं, एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला, कितना हो जाएगा? 25 - 23, दिस इज 2। ऐसा क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही बनाया जाता है, ठीक है, बना दो। चलो, तो इसमें सेट्स में क्वेश्चन बहुत कम ही आया है जेईई में, बट कभी कभी कोई आया है, तो कम से कम उसको तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि ये एक्स सेट है, सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है 8 की पावर n - 7n - 1 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, और y पर है 49 into n - 1 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। देन x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x, x और y दोनों बराबर सेट है या डी नन ऑफ द अबव, क्या हो सकता है, ठीक है। इसको अप्रोच करने का तरीका होगा कि सेट बिल्डर है, तो सेट को तुम बिल्ड करो बैठकर, सेट को बिल्ड करना पड़ेगा। और सेट x का बात करो, n कहां से शुरू हो रहा है? नेचुरल, पहला नेचुरल नंबर कौन होता है? 1, तो पहला एलिमेंट कौन होगा? इसको पुट करो, फर्स्ट एलिमेंट 8 की पावर 1 - 7 into 1 - 1, 0 हो गया, श्योर ना, ठीक है, 0 हो गया। सेकंड एलिमेंट इसका बोलो, n नेचुरल नंबर पुट करना, क्वेश्चन में बोल रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा नेचुरल नंबर है 2 - 7 into 2 - 1, आप बताओ कितना होगा? 64 में से 15 गया 49, 2-3 और निकालेंगे। थर्ड एलिमेंट बताओ कितना होगा? 8 की पावर 3, 7 into 3 - 1, 8 की पावर 3 512 होता है, माइनस 22 ना 490, आगे नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो सेट x को सेट बिल्डर, तो सेट को बिल्ड कर लेते हैं। पहला था 0, फिर था 49, फिर 490 डॉट डॉट डॉट, ये पहला सेट का है। दूसरा सेट का उपाय लगाते हैं। n नेचुरल नंबर 1 ही से होता है ना, हाँ होल नंबर, ठीक है। फॉर सेट y, इसमें भी भैया नेचुरल नंबर 1 से शुरू करना है। बताओ पहला एलिमेंट 49 into 1 - 1, ये तो 0 हो गया। सेकेंड एलिमेंट 49 into 2 - 1, 49 हो गया। अभी तक तो मुश्किल लग रहा है, पर आगे पता चल जाएगा। थर्ड एलिमेंट 49 into 3 - 1, अब बोलो कितना हो गया?
49 इंटू 2 ये 98 हो जाएगा। फोर्थ एलिमेंट 49 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 इंटू 147 हो जाएगा। अरे समझ में 10th एलिमेंट या 11th एलिमेंट 11th एलिमेंट कितना हो जाएगा? 49 इंटू 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 ये 490। ठीक है, तो ये y सेट क्या बना बताओ अपने से? 0 49 98 147 490 भी आ रहा है। डॉट डॉट डॉट। अब बताओ कौन किसका सबसेट है, बराबर है, इक्वल है, क्या हो गया? इक्वल तो नहीं ही है। इक्वल होने के लिए सेट्स एकदम सेम, आंसर भी सेम आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। तो x y के अंदर घुस जा रहा है कि y x के अंदर घुस जा रहा है? 0 49 490 हाँ, x जो है y के अंदर, y x के अंदर नहीं, इसमें जो 98 है 147 सब इसमें किधर है? ये इसके अंदर घुस जा रहा है। घुस जाने का मतलब क्या होगा? x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। x घुस जा रहा है y में, x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आया है, कभी कभी आ जाता है इस तरह का आंसर। देखो बच्चों, ये IIT 2011 का क्वेश्चन है। अब IIT में अगर सेट से क्वेश्चन है तो इतना तो क्लियर है कि वो सेट वो सिंपल वाला सेट्स तो होगा नहीं। तो दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, सेट बिल्डर फॉर्म। P में थीटा है सच दैट sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा, एंड Q में थीटा सच दैट sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 sin थीटा। ये दो सेट्स है। क्वेश्चन 10th के बुक में भी था, बट इसको थोड़ा सेट किया है सेट्स के फॉर्म में। बाकी ऑप्शन दे रहा है P प्रॉपर सबसेट होगा Q का, लेकिन Q माइनस P करेंगे तो फाई आ जाएगा। Q जो है वो P का सबसेट नहीं है, P Q का सबसेट नहीं है। और D तो एक अनूठा ही ऑप्शन दे रहा है कि P और Q सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, क्या हो सकता है तो हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज मेरा देखो। तो लेट थीटा मान लो P या फिर Q का मान लो P पे बिलोंग कर रहा है, पहले P से शुरू करते हैं। तो P वाला क्या कहता है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा है। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा a माइनस b का होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ऐसे 1 लिख सकते हैं, बट उसका उससे भी आ जाएगा, बट ऐसे इसको यही रहने देते हैं, बाकी सबको उधर कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा पहले से है, उधर गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस 2 sin थीटा उधर गया, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ये तो कोई चीज का फॉर्मूला ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो किसी चीज का फॉर्मूला है नहीं। a स्क्वायर प्लस 2ab में फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक प्लस b स्क्वायर अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ्स में आपको मालूम है कि अपने से करना अलाउड नहीं है, अगर इधर किए हो तो इधर भी करना पड़ेगा। ये दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा अपने से ऐड करते हैं। वैसे आप सिर्फ यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे भी आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? दिस इज √2 sin थीटा। तो मेरा थीटा तो P को बिलोंग कर रहा था, बट ध्यान से देखोगे तो ये Q वाला इक्वेशन भी आ गया है, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 sin थीटा। ये Q भी मेरा थीटा बिलोंग कर रहा था P को, बट वो थीटा P को बिलोंग करते करते Q को भी बिल्कुल बराबर शो कर जा रहा है। इसका मतलब है किसी भी वैल्यू पर ये P और Q जो है वो बराबर आएगा। इसको आप लोग यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 करके भी कर सकते थे, उससे थीटा का वैल्यू निकल जाता, शायद 45 डिग्री आएगा, करके देखना। और 45 डिग्री पर ऊपर नीचे चेक करके देखना, शायद वैल्यू बराबर आएगा, करके चेक कर लेना। वैसे ऐसे बना सकते हो, इसमें ये D जो है P और Q सेट जो है वो बराबर आएगा। ठीक है, तो ये IIT का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सेट्स मेरे तरफ से खत्म हो गया बच्चों, मेरे तरफ से सेट्स खत्म हो गया। आप लोगों के पास जो भी बुक है NCERT RS अग्रवाल RD7 किसी ने उससे सेट्स बना करके देख लो, चेक करके देखो,
बोलोगे एक क्लास और देने तो दे दूंगा, नहीं तो अगले क्लास से हम लोग रिलेशंस पे घुस जाएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप लोग सेट्स पढ़िए आराम से, सिंपल एनसीईआरटी 8 सवाल का क्वेश्चन बना करके देखो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू। रेड रेड